यूक्रेन ने रूसी अल्टीमेटम को दिखाया ठेंगा। पुतिन को आया ऐसा गुस्सा, धुआं धुआं हुआ यूक्रेन पर रूसी मिसाइलों की हुई बौछार। नए साल पर यूक्रेन में मची तबाही। कब खत्म होगी रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग? क्या तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। साल की शुरुआत में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन के बीच जो अभी तक जंग जारी है, इसको तकरीबन 10 महीनों से भी ऊपर का वक्त हो चुका है। एक तरफ रूस है जो पूरी तरह से रुकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन भी अपने अड़ा हुआ है। अब तो उसको अमेरिका का पूरी तरह से साथ मिल चुका है। हालांकि हाल ही में देखिए राष्ट्रपति पुतिन का एक बयान सामने आया कि उन्होंने अब बातचीत की बात कही है, कि बातचीत का विकल्प उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ बातचीत के लिए। लेकिन क्या ये बातचीत इन दोनों देशों को एक समाधान दे पाएगी? और अब आगे इन दो देशों के बीच जो एक युद्ध जारी है, इसे शांत करने के लिए, इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी बड़ी भूमिका रह सकती है। ऊपर से अमेरिका, जो कि अमेरिका और रूस के बीच में हमेशा से एक वर्चस्व की लड़ाई देखी गई है, और ये युद्ध क्या रूस और अमेरिका को भी आमने सामने लाकर खड़ा कर देगा? तो देखिए इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। 23 का ये समय खासकर रूस यूक्रेन के लिए कैसा रहने वाला है, और इन दो देशों के चलते दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, शक्तिशाली देशों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आगे के ग्रह गोचर क्या कहते हैं, ग्रह दशाएं क्या कहती हैं, इसी पे आज हम बात करते हैं मयंक जी से जी। तो मयंक जी, रूस यूक्रेन के पीछे का जो ये युद्ध अब तक जारी है, 10 महीने से ऊपर का समय है, जैसे मैंने दर्शकों को बता दिया। इसके पीछे अब आगे का क्या होने वाला है? जिस तरह से महाराशि परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरह का प्रभाव इस जंग पर ये डालेंगे? देखिए कविता जी, कुछ पुरानी यादों में चले जाते हैं, कुछ पुरानी भविष्यवाणियाँ। अगर आपको याद हो, हमने मार्च में एक प्रेडिक्शन करी थी कि आपने इस वॉर के बारे में पूछा था कि क्या ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। 2022 की मार्च की बात कर रहा हूँ, या ये दोनों देशों के बीच कोई बड़ा युद्ध हो जाएगा या कुछ और देश आगे आएंगे। तो हमने उस समय भी कहा था कि कोई बड़ा वर्ल्ड वॉर नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध, देखिए ये जो वो नहीं होगा। ये ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि रशिया जो है एकदम से पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आज भी वही उस बयान पे हम कायम हैं कि आने वाले समय में 17 जनवरी से शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि मकर से निकल के कुंभ में आ रहे हैं। तो जैसे ही शनि कुंभ राशि में आएंगे, राहु पर नीच दृष्टि डालेंगे, तो तनातनी बढ़नी तय है। आज पुतिन भले ही कह रहे हो कि भैया वो अभी शांति चाहते हैं, लेकिन 17 जनवरी के बाद अगर यूक्रेन की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी होगी जी। जो देश आज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी बयानबाजी होगी जिसके कारण जो है पुतिन फिर से भड़क जाएंगे, और ये होना तय है। और देखेंगे स्थिति जो है बहुत ही भयावह नजर आएगी इन दोनों देशों के बीच 17 जनवरी के बाद से लेके, और आने वाले समय में अप्रैल में जाके ये एक बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। कहना चाहिए कि यूक्रेन जो है इस समय अगर समझौता करने का प्रयास करेंगे तो स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। अन्यथा जो ग्रह स्थिति बता रही हैं, अगर उनकी तरफ से कोई तीखा तलखी रही, रॉन्ग स्टेटमेंट रही, या युद्ध को उकसावे वाली बात भी रही, तो वो जो है ये यूक्रेन को महंगी पड़ सकती है। 17 जनवरी के बाद ऐसे ग्रह स्थिति बता रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोई बड़ा युद्ध नहीं होने जा रहा है जी 23 में इन दोनों देशों के बीच। या अमेरिका अगर आज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये जो पश्चिमी देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, या और कोई भी देश हो, इटली हो, ये लोग जो है यूक्रेन के साथ लंबे समय तक खड़े रहेंगे। या कहना चाहिए लोग पीछे से सपोर्ट करेंगे, लेकिन खुल के आगे नहीं आने वाले हैं। तो यूक्रेन को तो थोड़ा सा मतलब कि समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, परेशानियां तो रहेंगी इस समय पे। समझदारी इसमें रहे कि ये अगर प्रयास करें समझौता होने का तो ही बेहतर रहेगा। ये देखा जाए तो देखिए इन 10 महीनों में आधे से ज़्यादा यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहाँ की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। अब देखिए किस तरह से वो इस युद्ध से उभर पाएगा, वो तो देखिए समय बताएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन हालातों के बीच में जो अभी मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए
मोदी जी की, क्योंकि अब मोदी जी को दुनिया एक विश्व नेता के तौर पर देखती है, तो इनकी कितनी बड़ी भूमिका अब देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक देखिए भारत का जो स्टैंड रहा है वो किसी एक पक्ष में नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहा है। लेकिन भारत ने हमेशा ये कहा है कि उसने हमेशा कभी भी नहीं चाहे कि युद्ध से कोई चीज़ें खराब हो, हमेशा शांति ही चाहता है कि समाधान निकले इस चीज़ का, और शांति से ही निकलेगा इसका समाधान, बातचीत से निकलेगा। क्या लगता है मोदी जी, क्योंकि पुतिन के साथ मोदी जी की जिस तरह की ट्यूनिंग है, दोस्ती है, और दूसरी तरफ यूक्रेन, तो किस तरह का अब आगे को देखने को मिल सकता है? देखिए, जो ग्रह स्थिति कह रही है, अब जैसे हमने ये कहा था कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं विश्व की चाबी जो है ना, वो भारत और मोदी जी के हाथ में होगी। ये अगर आपको याद, एक हमने वीडियो बनाया था, तो वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि मोदी जी जो है वो संकट मोचक का रूप ले सकते हैं। अच्छा। और आप अभी देखिए, अभी स्टेटमेंट आई है कुछ दिनों पहले, उस बात की भी पुष्टि हुई थी कि जब रशिया की तरफ से कहा गया था कि अगर मोदी जी से बातचीत ना हुई होती हमारी, तो हम कभी का परमाणु हमला कर देते यूक्रेन के ऊपर, बिना किसी दबाव के, किसी के प्रेशर में ना आके। तो ये इनसे बातचीत का ही नतीजा था कि जो अभी इतनी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि हमारे जो लीडर हैं मोदी जी, इनका कितना इम्पैक्ट है और कितना जो पुतिन साहब हैं इनकी बात को फॉलो कर रहे हैं, या इन्होंने एक तरीके से अभी तक यूक्रेन को काफ़ी हद तक बचाया ही है। वरना तो हो सकता था कि कुछ भी इस समय विनाश की स्थिति बन जाती वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इनके ग्रह नक्षत्र तो ऐसे हैं जो कि विश्व युद्ध को रोकने के लिए तो इन्हीं का ही अहम योगदान है, इनके ग्रहों का, या इनके, कहते हैं ना कि मोदी जी वो शख्सियत हैं जिससे मिल लेते हैं वही प्रभावित हो जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो हुई होंगी और करनी भी चाहिए थी कि विश्व युद्ध की स्थिति टलनी चाहिए, क्योंकि विश्व युद्ध जो है वो किसी के पक्ष में नहीं है, और विश्व युद्ध का समाधान जो है वो बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पहले जितने विश्व युद्ध हुए उसका उदाहरण लोगों ने, जनता ने देखा है। तो कुल मिलाकर इनका तो अहम रोल रहेगा, लेकिन फिर भी यूक्रेन को जो वहाँ की ग्रह स्थिति है वो 30 अक्टूबर 2023 तक के लिए शुभ नहीं है जी। और 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक का समय यूक्रेन के लिए बड़ा मतलब कि नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर अपनी तरफ से कोई गलती कर बैठे तो फिर परेशानी भुगतनी भी पड़ेगी। तो ये अब उनको खुद ही अपने आप को संभालना होगा। लेकिन जो ग्रह स्थिति बन रही है तीखा तल की रहेगी, तनातनी इसी तरह से बनी रहेगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर की कोई जो है सिचुएशन वो तैयार होती हुई नज़र नहीं आ रही है। चलिए, ये तो मेसा मेंग जी ने बताया आप लोगों को किस तरह से कि 30 अक्टूबर 2023 तक का जो समय है अब आगे का, खासकर यूक्रेन के लिए अब उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। जिस तरह से हालातों से अभी यूक्रेन गुजर रहा है, आगे भी यही हालात उसको देखने पड़ेंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कारण है कविता जी, बहुत से दर्शक कहेंगे 30 अक्टूबर क्यों हमने डेट चुनी, क्योंकि 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा और राहु मेष राशि में है। तो ये यूक्रेन की स्थिति को और भयावह बना सकता है, खराब कर सकता है। तो जब तक राहु का परिवर्तन नहीं होगा तो तब तक ये स्थितियां वहाँ बदलेंगी नहीं, वहाँ सकारात्मक माहौल नहीं बदलेगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मेंग शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।